एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ जिसका नाम गंगा थी, अपने बेटे रमेश के साथ रहती थी। गंगा ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे की देखभाल और परवरिश में बिता दी थी। उसने रमेश को बड़े मुश्किल हालातों में पाला था। रमेश की शिक्षा और उसके भविष्य को संवारने के लिए उसने अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी खुशी कुर्बान कर दी थी। समय बीतता गया, रमेश बड़ा हो गया और एक अच्छे शहर में नौकरी मिलने के बाद वह गांव से दूर चला गया। वह अपनी नई जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपनी माँ को लगभग भूल ही गया। गंगा, जो हमेशा अपने बेटे के लिए जीती आई थी, अब अकेली हो गई थी। उसके पास कोई सहारा नहीं था और उसका बुढ़ापा भी उसे कमजोर बनाता जा रहा था। हर दिन गंगा दरवाजे पर बैठकर अपने बेटे के लौटने का इंतजार करती थी। उसे विश्वास था कि रमेश एक दिन जरूर आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन दिन, महीने और फिर साल बीतते गए और रमेश कभी नहीं आया। गंगा का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था, लेकिन उसकी ममता कम नहीं हुई। वह हर रोज अपने बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी कि वह सुखी और खुशहाल रहे। एक दिन गंगा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने गांव के एक आदमी को शहर भेजा ताकि रमेश को उसकी हालत के बारे में बताया जा सके। जब रमेश को यह खबर मिली तो वह फौरन अपनी माँ के पास पहुंचा। गंगा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन वह अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखों में बेटे के लिए ममता की चमक थी, लेकिन शरीर में अब जान नहीं बची थी। रमेश ने अपनी माँ को गोद में लिया और रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ को इतने सालों तक अकेला छोड़ दिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गंगा ने अपने बेटे का चेहरा देखा, उसे आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। रमेश ने अपनी माँ की अंतिम इच्छाओं को पूरा किया और उन्हें गांव में ही दफना दिया। वह गांव से लौटते वक्त अपने आप से वादा कर चुका था कि वह अब किसी भी हाल में अपने परिवार और अपने कर्तव्यों को नहीं भूलेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता की ममता और उनके बलिदानों को कभी भी नजरअंदाज नहीं